हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। और गिरिराज जी कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन। हेलो। कल की क्लास कैसी थी, कोई बता सकता है क्या? अभी मैं वीडियो भी नहीं देख पाया हूँ और देखा भी नहीं है कल क्या कराया था सर ने। कल सर ने डेट डेट का बताया था। डेट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और डेट को फॉर्मेशंस क्या होता है, पांडाज किस तरीके से डेट को लेता है। उसके पास किस अपने पास तो डेट किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, लेकिन पांडाज के पास किस फॉर्मेट में आप दोगे तो डेट एंड टाइम उसका डेटा टाइप बना लेगा। आज डेट एंड टाइम टाइम के साथ में डेट चले। आज भी वही ओ, पढ़ाएंगे जो कल पढ़ाया। हाँ, आज अच्छा। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डेट एंड टाइम टाइम और ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट पांडाज का फॉर्मेट जो होता है, मतलब एक तरीके से डेट डेट टाइम डेटा टाइप है पांडाज में। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो सब जो सर कराते हैं बाद में? हाँ, प्रैक्टिस तो ऐसे होती नहीं है, लेकिन हाँ मतलब रैंडमली चीजें देख लेते हैं, चल जाता है मेरे को। लेकिन प्रैक्टिस अभी मेरे को पांडाज की तो तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल। मेरे को बोलो तो बोलो। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो ब्रैकेट्स में होती है कि कब कौन सी ब्रैकेट लगानी है, कभी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। ये सब बहुत डिस्टर्ब कर देती है, यही कंफ्यूजन होती है।
नहीं, जब लिस्ट पास कर रहे हैं तब तो आपको स्क्वायर फुल ब्रैकेट लगानी है और बाकी राउंड ब्रैकेट आती है। बाकी सभी जगह कंडीशंस वगैरह में तो राउंड राउंड ब्रैकेट चलेगी। जहाँ पे हमें मल्टीपल्स वैल्यू पास करनी वहाँ पे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, स्क्वायर वाला। मुझे लगता है ये सब बस प्रैक्टिस से ही शायद याद रहेगा। हाँ, ये वाली बात तो है। तो सारी लैंग्वेज में फॉर्मेशंस का ही आती है कि इसमें फॉर्मेट ये रहता है, उसमें ऐसा रहता है। आपने किसी ने वो पाइथन के डेट फॉर्मेट देखे थे क्या? DMYHISM। हाँ। आज तो अपन मीटिंग में ही सेवन सेवन मेंबर ही है टोटल। आ जाएंगे ना, वो 9:30 का 9:30 है से ना। ज्वाइन करेंगे ना सर? अच्छा, 9:30 का सर ने किस टाइम मैसेज मैसेज करा आया? था ग्रुप में 9:30 के लिए। नौ मैसेज बजे आया के तो आसपास है। ही मैसेज आया था शायद। मैसेज आया तो है। नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं तो 9 व्हाट्सएप बज बहुत के दो पे कम। आ रहा है मैसेज। 9 बज के 2 पे आया था कि 9:30 ओके। हो जाता है। इस पेज में दो दो बेच को मिक्स किया है ना शायद, पांडाज में, है ना? जो 21 मई और 4 जून, अपना 4 जून का बेच था, 21 के बेच को भी इधर मर्ज किया ना पांडाज में। हाँ, हमारा 21 मई का बैच था ओके। पाइथन हाँ, में जब पहले थे मैंने तो। स्टार्ट तो वहीं से किया था 21 मई वाले में, फिर मैं आगे शिफ्ट कर दिया था मैंने। हाँ, आप 21 में थे, कि राजव्यास हाँ, नाम। यस यस। फिर मैं 4 जून वाले में शिफ्ट कर दिया। के अंदर हो जाएगा नहीं तो क्या। हेलो, आज क्लास 9:30 बजे से है क्या? यस।
Good evening, sir. अभी सर आए नहीं है रुचि, वेटिंग में। Okay. हेलो हेलो संतोष राज Good evening, sir. हाँ गुड गुड इवनिंग इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे क्लास में था, उसमें बहुत से डाउट्स पूछ रहे थे इसलिए। नो प्रॉब्लम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने डेट टाइम देखा था, थोड़ा सा देखा था, समझ में आया था सभी? यस सर। यस सर। ठीक, वही है, उसी के आगे ही कवर करेंगे, है ना? डेट टाइम एडिडास का डेटा है, लेते हैं। df is equal to pd dot read underscore csv, क्या है? एडिडास डॉट csv। कुछ डेटा यहाँ से ड्रॉप कर देते कॉलम्स, सो दैट आपको इनवॉइस डेट दिखे। एक मिनट। हाँ, वेट, df डॉट ड्रॉप कॉलम्स, इसके अंदर ये रिटेलर आईडी ये सब ड्रॉप कर देता हूँ मैं। रिटेलर आईडी, ऑपरेटिंग मार्जिन, सेल्स मेथड। एक मिनट, सेल्स मेथड और आई थिंक कितना बहुत होगा, वेट देखते हैं। आ जाएगा सर, थर्ड नंबर पे था आई थिंक। आ गया इनवॉइस डेट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनवॉइस डेट को कन्वर्ट करना है। डीएफ इनवॉइस डेट को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। pd.to_date time और फॉर्मेट देना है।
फॉर्मेट दे देते हैं %m/%d/%y और प्रिंट कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ जो था मैंने आपको बता दिया था, है ना? याद है सभी को? यस Yes, sir. अब इसके बाद हाँ, अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं। अच्छा, डेट टाइम में मतलब जो डेट होती है आपकी, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो एक डेट से कितना कुछ निकाला जा सकता है। जैसे कि पहली चीज कि अगर आपके सामने डेट है तो डेट में खुद 3 चीजें होती हैं। एक होता है डे, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर, है ना? राइट? डेट के अंदर वैसे ही 3 थिंग्स होती हैं। एक होता है डेट, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर। तो डेट की 3 प्रॉपर्टी होती है। ओके, जो डेट होता है उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है किसी भी डेट की, 1/2/2021। इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक होता है आपका डे, एक होता है आपका मंथ, एक होता है आपका ईयर। तो कई बार क्या होता है कि आपके सामने डेट है, जैसे यहां पर मेरे पास डेट है, लेकिन अगर कोई कहे कि अच्छा एक बात बताओ, लाइक मंथली कितनी सेल हुई, मंथली का मतलब हर मंथ कितनी सेल हुई, तो मंथ का कॉलम तो है नहीं यहाँ पे। मंथ का कॉलम है यहाँ पे? नहीं है। तो डेट से आपको मंथ का कॉलम निकालना पड़ेगा। अगर कोई कहे अच्छा हर ईयर कितनी सेल हुई वो बताओ, हर ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, तो अब डेट से आपको प्रॉफिट निकालना पड़े, तो ईयर से आप ईयर का कॉलम चाहिए होगा। अगर कोई कहे डेली सेल्स बताओ, डेली कितनी सेल होती है, तो आपको डे का कॉलम निकालना पड़ेगा, है ना? तो डेट के अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है डे, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर। सो यहां पर मैं आप लोगों को एक फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है dt। ये है ये दिस वन। अगर आप ऐसे समझो कि जैसे एक सर्जन होता है और वो सर्जरी करते वक्त एक बॉडी से सब कुछ फाइंड आउट कर सकता है, योर हार्ट, योर लीवर, एवरीथिंग, वैसे ही ये dt है। dt कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट द डेट। dt का मतलब होता है डेट टाइम। ये पोस्टमार्टम कर सकता है आपके डेट का। dt इसका फुल फॉर्म होता है डेट टाइम। आपको अपने डेट से मंथ निकालना है, आपको अपने डेट से ईयर निकालना है, आपको अपने डेट से डे निकालना है, वीकडे निकालना है, वीकेंड निकालना है, लाइक आपको मंथ का नेम चाहिए, डे का नेम चाहिए, ठीक है, आपको लीप ईयर चाहिए, ओके, आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चाहिए, एंड ऑफ द मंथ चाहिए। आपको बेसिकली डेट, एक डेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है एक डेट में, वो सारी निकालने के लिए आपका एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डेट टाइम, dt। ओके, तो हम यूज करेंगे dt का, और dt का यूज करके आप डे निकाल सकते हो, डे नेम निकाल सकते हो, डे नेम मतलब संडे मंडे, मंथ निकाल सकते हो, मंथ नेम निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो, वो जो डेट है वो लीप ईयर, मतलब वो डेट किस ईयर की है, लीप ईयर की है कि नहीं है वो बता सकते हो। वीकडे बताना है, वीकडे बता सकते हो। वीकेंड बताना है तो वीकेंड बता सकते हो। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है कि एंड ऑफ द मंथ है वो बता सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पूरा डेटा नहीं देखते, वो देखते हैं अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कितनी सेल, एंड ऑफ द मंथ तक, एंड ऑफ द मंथ में कितनी सेल हुई। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वाली डेट है वो निकाल सकते हो, एंड ऑफ द मंथ वाली डेट है वो निकाल सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मतलब 1 जनवरी, एंड ऑफ द मंथ मतलब 31 जनवरी, ऐसे 31। हाँ, इसी तरह से आप क्वार्टर है कि किस क्वार्टर में आ रहा है ना, जैसे अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है इंडिया में,
बाहर जैन फेब मार्च आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो एक डेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो डीटी है। तो आप ऐसे याद रखो कि अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि किस ईयर में कितनी, मतलब हर ईयर कितनी सेल हुई, तो अगर आपके पास डेट है तो आपको ईयर कॉलम चाहिए होगा, तो ईयर कॉलम निकालना है डीटी, मंथ निकालना है डीटी, डे निकालना है डीटी, ईयर, लीप ईयर, वीकडे, वीकेंड, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर। एक डेट का पोस्टमार्टम करना हो तो आपका एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डीटी, उसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। तो बस उसी को यूज करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो, पहले डे, मंथ और ईयर की बात करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ले लेता हूँ डे, ठीक है, डे। और आप कहोगे डीएफ इनवॉइस डेट डॉट dt। जैसे आप लोग डॉट str लिख के फिर स्ट्रिंग के फंक्शन लिखते थे, यस और नो, उसके अंदर स्ट्रिंग के सारे फंक्शन, Yes, sir. वैसे ही आप लिखोगे डॉट dt, डॉट क्या चाहिए, डे, डे लिख दीजिए, बस ऐसे डे लिख दीजिए और प्रिंट कर दीजिए df। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपके इनवॉइस डेट से डे आ रहा है। ये देखिए, ये 1 जनवरी 2020 है, ये 2 जनवरी 2020 है, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे करके सारे आ रहे हैं, 22 आ रहा है ना, समझ रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें तो तो day संडे लिखें। मंडे तो नहीं आएगा सर। संडे मंडे भी आएगा, वीकेंड और लेकिन वीकडे, वीकेंड और वीकडे कैसे निकालेंगे सर? वो तो नहीं निकल पाएगा। अच्छा, एक बात बताओ आप सभी लोग, आपके आपके पास एक नाइफ होता है और आपके पास एक तलवार होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है ना, नाइफ का काम तलवार नहीं कर सकता ना। सब कुछ Yes. सब कुछ एक पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। डे का काम छोटा सा है, वो वही कर सकता है, वो पूरे के पूरे डेट से एक काम कर लेगा, डे निकाल कर दे देगा। अब उससे आप एक्सपेक्टेशन रखो कि वो वीकडे भी दे दे, वीकेंड भी दे दे, डे भी दे दे, प्रिंट, आप एक प्रिंट लिखो और पूरा प्रोग्राम हो जाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये इजी भी तो है, डे से डे ही निकलेगा, कम से कम आपको पता तो है डे से डे ही फाइंड आउट होगा। yes or no? Yes. यस तो बस उतना सा काम है डे का, यस सर। ठीक है। तो डे से डे निकलेगा। अब डे हो गया, आपको मंथ चाहिए तो मंथ देखते हैं। इसमें देखना कुछ नहीं है, मंथ चाहिए तो यहाँ पे डे लिखा है, यहाँ पे आप कॉलम का नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है मंथ ही लिखना हो, आप MON लिख दो, कॉलम का नाम कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे मंथ और रन कर दो। तो देखिए मंथ आ रहा है 1 ये सब देखिए बीच 1, Yes. यहाँ देखिए 2, मंथ आ रहा है, मंथ आ जाएगा। और क्या चाहिए, ईयर चाहिए, ईयर के लिए अब आपको पता क्या करना है ना। मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम ले लेता हूँ YR, यहाँ पे आपको लिखना है ईयर, ईयर रन कर दो, ईयर आ जाएंगे 2020 2021। तो किसी भी डेट से डे मंथ ईयर निकालने के लिए बस यहाँ पे डे मंथ और ईयर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद, अब जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था आपने कि अगर मुझे संडे मंडे चाहिए डे नेम, तो वो कैसे फाइंड करें? डे नेम चाहिए तो डे नेम लिख दो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट है, हाँ डे नेम चाहिए तो डे नेम लिख दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे डे नेम, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डे नेम में आपको ब्रैकेट देना होगा। सिर्फ डे मंथ और ईयर होता है जिसमें ब्रैकेट नहीं देते। ब्रैकेट हम लोग किस में नहीं देते, प्रॉपर्टी में। तो जो आपका डे मंथ और ईयर है, ये तीनों, ओके, डे मंथ और ईयर, ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स नहीं देते। प्रॉपर्टी का मतलब कि ये तो होता ही होता है, डेट में आपके डे मंथ ईयर तो होता ही है ना, तो ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स नहीं देते, ठीक है।
अगर आप कभी ब्रैकेट दे दोगे, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है, 1 मिनट वेट करेगा प्लीज। हाँ, सो अगर आपने यहाँ पे डे में ब्रैकेट लिख दिया और रन किया तो एरर आ जाएगी, है ना। तो एरर आ गई आपको, तो आप क्या करिए, आपकी अच्छा ठीक है, हो सकता है इसमें ब्रैकेट नहीं लगेंगे, तो डे, तो डे मंथ ईयर में ब्रैकेट नहीं लगते, समझ रहे सभी लोग? यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन बाकी सब में लगते हैं। अब जैसे डे नेम चाहिए आपको, डे नेम, ये तो आप यहाँ पे लिखोगे डे नेम, ठीक है, ये देखिए डे नेम और रन, अरे ब्रैकेट नहीं लगता, डे नेम और रन कर, ये क्या हुआ, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? डे नेम अंडरस्कोर। 1 मिनट, हाँ, अच्छा देखो मैंने Sir, जब लिखा डे, हाँ हाँ, जब मैंने लिखा डे नेम, देखो उसने खुद ही बता दिया कि डिड यू मीन डे अंडरस्कोर नेम, तो डे अंडरस्कोर नेम होता है ना, तो डे अंडरस्कोर नेम। तो आप देखो, ये देखो 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था, ठीक है ना। अच्छा आ गया। तो हाँ 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था, 2 जनवरी 2020 को थर्सडे था, फ्राइडे था, ऐसे सारे डे नेम, समझ रहे हैं। तो डे का काम होता है 1 2 3 ऐसे, लेकिन डे नेम का काम होता है मंडे ट्यूसडे, ये फाइंड आउट, समझ रहे सभी लोग? यस सर। अब इसी तरह Yes, से sir. अगर आपको मंथ का नेम चाहिए तो मंथ अंडरस्कोर नेम और ब्रैकेट, तो देखिए क्या आ रहा है, जनवरी, फरवरी, है ना, इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा मंथ था, ओके। तो किसी भी डेट से डे, डे नेम, मंथ, मंथ नेम, ईयर, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस। ठीक, इसी में एक होता है, मैं आप लोगों को इवन दिखा देता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाइएगा और यहाँ सर्च करिएगा pd.date, नहीं, पांडास dt, बस इतना लिखेगा, पांडास dt, ये देखिए यहाँ पे आता है pandas.series.dt, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका। इसमें कुछ ही फंक्शंस है, सारे नहीं, कुछ ही फंक्शन काम के होते हैं, वही मैं देख लेता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। ईयर, मंथ, डे, इसमें आर, मिनट और सेकंड भी होता है, मैं बताऊंगा अभी आर, मिनट, सेकंड के बारे में जब हम लोग टाइम पे वर्क करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। इसमें एक होता है डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक ये क्या होता है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, एक एक करके सारे देख लीजिए, हो सकता है कब कोई कहीं पे यूज हो जाए। डे ऑफ द वीक में मंडे होता है 0, संडे होता है 6, तो मंडे 0 है, संडे 6 है, ओके, तो मंडे, ट्यूसडे 1 होगा, इस तरह से। So return the day of the week. It is assumed the week starts on Monday, which is denoted by 0, and end on Sunday, which is denoted by 6. Okay. So यहाँ पे हम हर वीक डे का एक नंबर दे देते हैं, हर वीक डे का, ओके। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आप लिखिए, एक मिनट, क्या लिखना था, डे नेम होगा। नहीं डे नेम नहीं, डे ऑफ वीक, ये देखो ये लिखा है डे ऑफ वीक, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया होता है, देखो ये देख रहे हो जो सबसे लास्ट में लिखा है, ये series.dd.day of week, तो यहाँ पर आप लिखोगे डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक और रन कर, तो देखिए ये बता रहे हैं, जैसे टू बता रहे हैं, टू क्या होगा, तो मंडे आपका 0 होता है, वेडनेसडे। तो वेंसडे होगा, है ना, ये सर नो, समझे सभी लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ,
फिर इसमें और भी कुछ फंक्शन होते हैं, सारे करके देख लेते हैं, होते सारे आसान ही हैं और सारे यूजफुल नहीं होते, पता होंगे तो अच्छी बात है। फिर थोड़ा पीछे जाकर देख लेता हूं मैं। डे ऑफ वीक, वीकडे, वीकडे ये छोड़िए, सेम ही है। इसमें बहुत सी चीजें सेम है, जैसे डे ऑफ वीक, वीकडे सेम है। डे ऑफ सर ईयर, व्हाट इज डिफरेंस डे अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वीक में और डे ऑफ वीक में, क्या डिफरेंस आ रहा है, एक बार बताएंगे क्या? नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है। ओके, दोनों ही सेम है, देखो सेम ही लिखा है ना, डे अंडरस्कोर में भी वही सेम ही है, मंडे 0 संडे 6। ओके, और यहाँ डे ऑफ वीक में भी सेम ही लिखा है, देखिए मंडे 0 संडे 6। तो आप कहोगे ऐसा क्यों है? वो एक्चुअली में कोडिंग स्टाइल होती है ना। तो कुछ लोग ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए ये भी है, कुछ लोग ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए, समझ रहे हैं? बाकी है दोनों सेम। ओके ओके, इसमें डे ऑफ ईयर ये क्या करता है, चलिए इसे देखते हैं। अब देखिए दोनों दिए हुए हैं, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर दोनों ही सेम है, तो कोई भी देख लीजिए। ओपन लिंक इन डे ऑफ ईयर, ये क्या बताता है? द ऑर्डिनल डे ऑफ द ईयर। द ऑर्डिनल डे ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, नहीं समझ में आया? जाइए एक बार पूछिए। क्या सिंपल मीनिंग? ओके, सारे फंक्शन देख लीजिए। द डेज पोजीशन इन द ईयर काउंटेड फ्रॉम January 1 as day 1. So for example, January 1 is the day 1 and January 31 is the day 31. February 1 is day 32 in a normal year. So instead of writing 15th February, you would say day 46 of the year. अच्छा, so okay, एक मिनट, हाँ समझ गया हूं मैं, लेकिन इसे और थोड़ा सा सर सिंपल ऑर्डिनल डे ऑफ द ईयर जस्ट मींस what number of the day it is in the year. मैं बता देता हूं एक बार, देखिएगा इसको। जैसे 1st जनवरी इज द डे 1, 2nd जनवरी इज द डे 2, 31st दिसंबर इज द डे 365। जैसे अभी राइट नाउ आज कितना है? आज 24 सितंबर है, राइट? सो इट इज 24 सितंबर ऑफ 2025। व्हाट इज द ऑर्डिनल डे? ऑर्डिनल डे, तो ऑर्डिनल डे जो है वो है आपका 267th डे। तो इस पूरे साल का 267th डे है, समझ रहे हो आप लोग? यस और नो? यस सर। नहीं समझ? मतलब आज 267 डे है, बाकी 365 डेज में ये 267th डे है। बस ये होता है ऑर्डिनल, तो बस वही ये बताता है। ओके, सो ये हमें बताता है कि कौन सा डे है पूरे ईयर में। कहाँ गया ये? द ऑर्डिनल डे ऑफ द ईयर। तो यहां पर आप जाओ और ये यूज कर लो, डे ऑफ ईयर, और रन कर दो। सो ये देखिए, क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 है तो ये पहला डे है ऑफ द ईयर, है ना। ये 2 जनवरी 2020 है तो ये दूसरा डे है ऑफ द ईयर। ये 24 जनवरी 2021 है तो ये 24th डे है ऑफ द ईयर 2021। और ये 22 फेब 2021 है तो ये 53rd डे है ऑफ द ईयर 2021। तो ये हमें डे ऑफ द ईयर बता रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ये Yes, sir. फिर डे ऑफ द ईयर हो गया। अब इसके बाद इसमें होता है डेज इन मंथ। एक मंथ में कितने डेज हैं, ठीक है, डेज इन मंथ। इसे भी ओपन करते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, नंबर ऑफ डेज। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे लिखो डेज इन मंथ, डेज इन मंथ। आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ये देखो, कह रहा है 1 जनवरी 2020, तो 1 जनवरी 2020 जो है वो 31 डेज का मंथ है। ये देखिए 22 फेब 2021 28 डेज का मंथ है। समझ रहे हैं कितने डेज हैं इस मंथ? ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो अगर उस
ईयर में लीप ईयर होगा यानी 29 फेब होगा तो वो भी शो करेगा ना सर इस पे? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, यही सब तो कैलकुलेट करता है ये। ओके, तो डेज इन मंथ, इसमें एक dt क्वार्टर है, अभी क्वार्टर रहने दीजिए, मैं भी आगे बताऊंगा इसको क्वार्टर को। ये है इस मंथ स्टार्ट, इस मंथ एंड, इस क्वार्टर स्टार्ट, इस क्वार्टर एंड, इस ईयर स्टार्ट, इस ईयर एंड, इस लीप ईयर, यही सब फंक्शंस। ओके, तो इस मंथ स्टार्ट क्या है, पहले क्वार्टर छोड़ दीजिए, इस मंथ स्टार्ट, इस मंथ स्टार्ट होता है। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमारी टोटल कितनी सेल जाती है वो बताओ, और एंड ऑफ द मंथ में हमारी टोटल कितनी सेल जाती है वो बताओ। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ हमें देखना है, तो इज स्टार्ट मंथ, तो यहाँ पर आप जाओ और लिखो इज स्टार्ट मंथ। स्टार्ट मंथ का मतलब है 1 और एंड मंथ का मतलब होता है अगर फरवरी है तो 28 या 29 या 30 या 31, समझ रहे हैं सभी लोग, उसे एंड मंथ कहते हैं। एरर आ गई, क्यों क्यों आई है? इस मंथ स्टार्ट, एक बार इसका एग्जांपल ही देख लेता हूं मैं। इस मंथ स्टार्ट, इस मंथ स्टार्ट लिखा तो मैंने सही है, आई थिंक ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने। इस मंथ, अरे मैंने इस स्टार्ट मंथ लिख दिया, आई एम सो सॉरी, इस मंथ स्टार्ट, हाँ हाँ, इस स्टार्ट मंथ नहीं, इस मंथ स्टार्ट। ठीक है, अभी देखो, अब ये देखिए 1 जनवरी 2020 तो मंथ का स्टार्ट है, तो ट्रू आ रहा है, राइट। तो अब अगर मैं कहूं कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे मैं कुछ कॉलम रख देता हूँ, स्टार्ट नाम रख देता हूँ कॉलम का, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बताओ कि हमारे स्टार्ट मंथ में कितनी सेल हुई है, राइट। तो यहाँ पे जहां पर स्टार्ट ट्रू है मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए होगा, राइट, यस और नो? यस सर। तो फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ df इज इक्वल टू df.log और df स्टार्ट जहां पर ट्रू हो, विथ ट्रू, और प्रिंट करते हैं df और रन करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट सारे ट्रू हैं, देखिए सब 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 सब 1 है। अच्छा एक और बात, 1 जनवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ नहीं होता है, 1 होता है। जैसे 1 जनवरी 2020 ट्रू, 1 फेब 2020 भी ट्रू, 1 मई 2020 भी ट्रू, ठीक है ना, स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो हर मंथ का पहला दिन। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट का सम कर सकता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हर मंथ के स्टार्ट में कितनी सेल होती है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो प्रॉफिट का मैं सम कर लेता हूं, प्रॉफिट डॉट सम। हर मंथ के स्टार्ट में हमारी जो सेल हुई है वो ये है, इसको काउंट करते हैं 37 लाख, ठीक है, 37 लाख के अराउंड। अब यहीं पे इस मंथ एंड होता है, इस मंथ एंड क्या होता है 28, 29, 30, 31, वो क्या होता है, वो एंड होता है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे एंड और रन कर दीजिए, तो 39 लाख। तो मंथ के स्टार्ट से और मंथ के एंड में हम देखें तो मंथ के एंड में 2 लाख का ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 39 लाख का, समझ रहे हैं, ये सर नो बताइए? यस सर। यस सर। ऐसे ही आपका इज ईयर स्टार्ट और इज ईयर एंड होता है, जैसे मंथ स्टार्ट मंथ एंड होता है वैसे ईयर स्टार्ट ईयर एंड होता है। ईयर स्टार्ट होता है पहला दिन साल का और ईयर एंड होता है लास्ट दिन ईयर का। तो जो भी फर्स्ट डे होता है वो आपको ट्रू देगा, जो लास्ट होगा वो आपको, ईयर एंड आपको लास्ट देगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? ये सारे लाइक फंक्शंस बताइए। यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो मेरा डीएफ है, ट्रेंड डीएफ, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा है,
मैं चाहता हूं कि आप अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कवर करने जा रहा हूं और इसको सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैं चाहता हूं कि अगर सेल ओके 1 लाख से ज्यादा है तो एक कॉलम बनाते हैं, और अगर सेल 1 लाख से ज्यादा है तो उसमें हाई सेल आए, और अगर सेल 1 लाख से कम है तो उसमें लो सेल आए। समझ रहे सभी लोग? ये सुनो, यस सर। बताइए। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? हमें एक नया कॉलम चाहिए, और अगर सेल 1 लाख से ज्यादा है तो हाई सेल लिख कर आए वहां पे, और अगर सेल 1 लाख से कम है तो लो सेल लिख कर आए। बट ये कैसे करें? क्योंकि राइट नाउ ये करने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है पहले से बना बनाया। ऐसा कोई फंक्शन याद आ रहा है आपको कि उसमें कंडीशन हो कि अगर इतने से ज्यादा हो तो ये लिख कर आए, और अगर इससे कम हो तो ये लिख कर आए? तो कंडीशन नहीं है ना। पाइथन में पढ़ा था, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, राइट? यस सर। अभी तक तो क्या होता है कि मैं अभी आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, अभी डेट टाइम एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये डेट टाइम के बीच का टॉपिक है। मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये है फंक्शन इन पांडास। तो आप लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि अगर कोई काम के लिए पहले से फंक्शन नहीं है तो आप अपना फंक्शन बना सकते हो, कर सकते हो ना, अगर पहले से कोई फंक्शन नहीं है। यस सर, बता सकते। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं फंक्शन इन पांडास। अगर आपके पास पहले से कोई फंक्शन नहीं है तो आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो, ठीक है? तो मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाना, मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं कि अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न करे हाई, और अगर वैल्यू 1 लाख से कम है तो रिटर्न करे लो। तो क्या आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो जो अगर 1 लाख से ज्यादा वैल्यू है तो हाई रिटर्न करे, और 1 लाख से कम वैल्यू है तो लो रिटर्न करे? बना सकते हैं। डेफ से स्टार्ट करते हैं ना फंक्शन। यस सर। यस सर। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ FUNC, और यहाँ पे वैल्यू, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख है ओके तो रिटर्न कर दे हाई से, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से ग्रेटर है तो हाई रिटर्न करे, नहीं तो रिटर्न कर दे लो। ये फंक्शन। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूंगा प्रिंट कर दो, अगर मैं कहूंगा ये नॉइस कैसी आ रही है, अगर मैं कहूंगा कि फंक्शन, और ये जो पहली वैल्यू लिखी है 3 लाख, तो क्या रिटर्न होगा, हाई या लो? हाई रिटर्न होगा, राइट? है ना? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. और अगर मैं कहूंगा से 50,000 तो लो? लो। लो। तो मुझे ये बताइए ये फंक्शन किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहिए हमें? किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहिए ये फंक्शन? किस कॉलम पे अप्लाई करें ये फंक्शन? प्रॉफिट पे कर सकते हैं। Profit. प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट पे कर सकते तो हैं सर। आपको यही करना है, ठीक है? आपको लिखना है कि मुझे एक नया फंक्शन चाहिए। फंक्शन जो है, सॉरी, पहले तो आपको एक नया कॉलम चाहिए जिसके अंदर आप ये वैल्यू लिखो। तो पहले तो मुझे एक नया कॉलम चाहिए, नाम उसका रखते हैं स्टेटस। अब आपको ये जो फंक्शन है किस पे अप्लाई करना है? प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट नाम के फंक्शन पे, प्रॉफिट नाम के फंक्शन पे डॉट अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? फंक्शन का नाम क्या है? FUNC। ऐसे उसमें लिख के वैल्यू नहीं देनी 1 लाख 3 लाख, बस फंक्शन का नाम लिखना है, क्योंकि वैल्यू तो सारी प्रॉफिट के अंदर है ना। वैल्यू तो सारी के सारी प्रॉफिट के अंदर है, ये है ये। तो ये जो फंक्शन नाम का है ये FUNC,
ये एक एक करके सारी वैल्यू पे अपना फंक्शन अप्लाई करेगा कि 3 लाख वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख है तो हाई रिटर्न कर देगा, नहीं तो लो रिटर्न कर देगा। और प्रॉफिट नाम के फंक्शन पे ये सॉरी प्रॉफिट नाम के कॉलम पे ये पूरा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और सारी वैल्यूज स्टेटस नाम में स्टोर हो जाएंगी, स्टेटस नाम के कॉलम पे। तो अब अगर आप प्रिंट करोगे डीएफ और रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखिए 3 लाख है तो हाई आ रहा है, बाकी सारे लो आ रहे हैं, इस तरह से। तो आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में आपने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा कि अगर वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो हाई रिटर्न कर दो, नहीं तो लो रिटर्न कर दो। और इस फंक्शन को आपने अप्लाई कर दिया प्रॉफिट नाम के कॉलम पे और जो भी रिजल्ट आया उसको अपने स्टेटस नाम के कॉलम में स्टोर। समझ रहे हैं? यस सर। ओके, इस तरह से तो ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी फंक्शन का यूज केस देखते हैं। हमारे पास एक और लाइक dt होता है जिसे बोलते हैं क्वार्टर। किसी को पता है क्वार्टर क्या होता है? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 4 4 4 होते हैं सर। 4 होते हैं, है ना? लाइक जैन, फेब और मार्च ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है ना? अप्रैल, मई और जून ये आपका सेकेंड क्वार्टर होता है। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपका थर्ड क्वार्टर होता है। और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपका फोर्थ क्वार्टर होता है। जैसे जो लोग सेल्स में होंगे वो लोग सुनते रहते होंगे ये क्वार्टर अच्छा नहीं गया, अगले क्वार्टर में करना है ना? यस सर, यस सर, यस सर। कोई है यहाँ पे सेल्स? यस सर। कौन? मुकुल दिस साइड सर। मुकुल कैसी लाइफ है आपकी? सही चलती है सर सेल्स बहुत में? कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर आप ये सब पढ़ लो बहुत अच्छे से। बिल्कुल सर। तो वही है, सेल्स में क्या हर जगह क्वार्टर्स होते हैं, वैसे ही ये क्वार्टर है। तो ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे आप सिंपली लिखो डीएफ, क्यू लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डीएफ क्या नाम है, इनवॉइस डेट कॉलम, डीएफ इनवॉइस डेट डॉट dt डॉट क्वार्टर, बस, और प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, डीएफ और रन कर दीजिए। तो फिर एरर आ रही है। अच्छा, मैंने हाँ देखो, ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि मैंने इनवॉइस डेट को कन्वर्ट नहीं किया। मैंने पहले कन्वर्ट किया था, मैंने वो लाइन हटा दी, है ना? इनवॉइस डेट dd डॉट टू डेट टाइम। हाँ, अभी रन कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट %m %t। ठीक है, तो अभी आप देखोगे आपके पास क्वार्टर आ रहे हैं, देखिए, है ना? अभी आपको लग रहा होगा सारे 1 आ रहे हैं, ये सारे इसलिए 1 आ रहे हैं क्योंकि ये बीच ये सभी के सभी देखो फर्स्ट मंथ के, है ना? लेकिन मैं काम करता हूँ, डॉट हेड कर लेता हूँ, df डॉट हेड और 50 ऐसे लिख के देख लेते हैं। सारी 1 ही है, चलो ठीक है, कोई नहीं, वो तो डेटा है। अब जैसे ये देखो, ये 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है 2? क्योंकि 4 है अप्रैल, और अप्रैल आपका सेकेंड क्वार्टर में आता है, अप्रैल मई जून। समझ रहे हैं? ओके। यस सर। लेकिन इंडिया का ये क्वार्टर नहीं होता, किसी को पता है यहाँ पे? इंडिया में नया ये फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वार्टर अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है सर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर से, यस सर। राइट, फाइनेंशियल ईयर। सो इंडिया में बाहर जहां पर क्वार्टर 2 है, अप्रैल में जून, 2 की जगह पर 1 होता है ना? यस सर। यस सर, यस सर। जुलाई अगस्त सितंबर 3 की जगह पर 2 होता है, 2 4 की जगह पर 3 क्या होता है? 3 होता है। 3 और जैन फेब मार्च, हाँ, 1 की जगह पर 4 होता है। 4 लास्ट होता है क्वार्टर। क्या मैं कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ बीच में
कि अगर क्वार्टर है 1, अगर वैल्यू है 1 तो वहां 4 कर दो, अगर वैल्यू है 2 तो वहां 1 कर दो, अगर वैल्यू है 3 तो वहां 2 कर दो, अगर वैल्यू है 4 तो वहां 3 कर दो, ऐसे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। अभी राइट नाउ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्यू लिखा है ना, मैं कहता हूं अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो इंडिया क्वार्टर में वहां पे क्या करना है कि हमें 4 लिखना है। तो एक फंक्शन बनाइए, ठीक है, एक फंक्शन बनाइए। यहाँ पर आप लिखिए डेफ फंक्शन वैल्यू, अगर वैल्यू 1 है, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर वैल्यू 1 है तो 4 लिख दो, रिटर्न कर दो 4। नहीं तो अगर एलिफ, नहीं तो अगर वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर दो 1, 1. तो रिटर्न कर दो 1। नहीं तो अगर वैल्यू 3 है तो रिटर्न कर दो 2, तो रिटर्न कर दो 2। और फिर नहीं होगा तो फिर तो वैल्यू आपकी 4 ही होगी, 1 2 3 तो बाकी 4 है, और अगर वैल्यू 4 है तो रिटर्न कर दो 3, रिटर्न कर दो 3। अब ये जो फंक्शन है ये किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहिए हमें, ये पूरा फंक्शन किस कॉलम पे अप्लाई करेंगे? क्यों पे सर? क्यू पे, ठीक है। हाँ क्यू, ये फंक्शन हमारा df इनवॉइस स्टेट डॉट dt डॉट क्वार्ट, ये हमारा क्यू फंक्शन है, इस पे अप्लाई करेंगे। तो एक नया कॉलम लेते हैं, उसका नाम रखते हैं इंडियन क्वार्टर। तो df आई क्यू इंडियन क्वार्टर, और यहाँ पे लिखते हैं df क्यू में अप्लाई कर दो फंक्शन को, func फंक्शन को, और अब प्रिंट कर दो df और रन कर दो। तो आप देखोगे जहां पर 1 है वहां 4 आ रहा है ना, ऐसे समझ रहे हैं सभी लोग? वो बीच में भी सही हो गया होगा, बस वो हमें दिख नहीं रहा है। ओके, एक मिनट है, ये क्या किया मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? df q invoice state dot dt dot quarter, df q, ये तो सही है, एक मिनट है, रन करता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ये बीच में 2 आ रहा है ना, तो ये भी तो फर्स्ट ही क्वार्टर होगा। ठीक है, मैं df डॉट हेड करके एक बार देख लेता हूँ, सो दैट अलग अलग वैल्यूज मिल जाए। df डॉट हेड और से 60 वैल्यू ले लेता हूँ, देखता हूँ। हाँ देखिए अभी ठीक है। अब देखिए अभी भी सारे बनी, हाँ ये 2 आ रहा है, ये 2, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सही तो आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक्स नहीं नहीं है सही, लेकिन मैं सबको शो करना चाहता हूँ, तो मैं df डॉट टू एक्सेल कर देता हूँ, हाई डॉट एक्सेल ऐसे लिख देता हूँ, रन कर देता हूँ, एक्सेल में स्टोर करके सारी वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। हाई ओपन इन एक्सप्लोरर, अभी देखिए देखिए क्यू है, 1 है तो 4 आ रहा है ना, 2 है तो 1 आ रहा है, ओके, 3 है तो 2 आ रहा है, ठीक है, और 4 है तो 3 आ रहा है, समझ रहे हैं? 1 है तो 4 आ रहा है, ओके, यस क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब इंडियन क्वार्टर ही चाहिए आपको, बाकी वो वाला क्वार्टर नहीं चाहिए। तो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप कॉलम क्यू, बाद में डिलीट कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए, तो इंडियन क्वार्टर आ जाएगा, ओके, समथिंग लाइक। तो ये हम लोगों का dt है, dt समझ में आया? dt से डे, डे नेम, Yes, मंथ, sir. मंथ नेम, ईयर, लीप ईयर, वीक डे, वीकेंड, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर, फिर उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से इंडियन क्वार्टर, ये सब कुछ फाइंड कर सकते, ठीक है, समझ रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी 2 दिन और हमारा डेट टाइम चलेगा। डेट टाइम थोड़ा स्मॉल टॉपिक नहीं है, डेट टाइम बड़ा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि हर कोई भी डेटा मिलेगा आपको, डेट उसमें रहेगी रहेगी, तो उसमें और भी बहुत कुछ होता है। तो कल आपने देखा सिंपल कन्वर्जन, आज आपने देखा पोस्टमार्टम ऑफ द डेट, कि एक डेट से क्या क्या कर सकते हैं,
एक डेट से डे, डे नेम, मंथ नेम, डे नेम, ईयर एंड ऑल, सब क्वार्टर एंड ऑल, ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हम देखेंगे कि अगर आपके पास 2 डेट हो तो कैसे ऑपरेशन होता है, जैसे ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट, है ना, 2 डेट, तो इनके बीच में कैसे होता है, समझ रहे सभी लोग? ओके, तो कल 9:15 पे ही क्लास होगी एग्जैक्ट, आज थोड़ा सा डिले हो गया था मुझे, तो यहाँ तक समझ में आया सर ये सभी को? जो बताइए। Yes, सर डीएफ क्यों लिखा अपन ने वहां पे, अगर डीएफ इनवॉइस डेट डॉट डायरेक्ट लिख लेते हैं डीटी तो भी चल जाता। लाइन मतलब नंबर कहाँ पे? यहाँ पे? 16 में, लाइन नंबर 16 में डीएफ क्यों लिखा अपन है, कॉलम का नेम क्यों लिखा? अगर मैं वहां पे क्यू की जगह, डीएफ क्यू की जगह ऊपर जो स्टेटमेंट इक्वल्स टू लिखा वो भी होता तो भी चल जाता है। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला? डीएफ इनवॉइस डेट डॉट क्यू dt डॉट क्वार्टर डॉट अप्लाई। df invoice date dot dt dot quarter dot apply डॉट अप्लाई चल जाता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। बिल्कुल चल जाता, वो हो जाता, ओके। एक लाइन में लिखना होता तो हो जाता। ठीक। सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि एक लाइन में कंफ्यूजन होती है ना, मैं हाँ आपको हाँ नहीं ट्रेन कर रहा हूँ तो हमेशा इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, या, ठीक है, ठीक। ओके, ठीक। तो यहाँ तक सभी लोग कर लीजिए, ठीक है? बाकी और 9:15 पे कल क्लास होगी, ज्वाइन करिएगा सभी लोग। कल हम लोग दो डेट्स के बीच में देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट है, क्राइम डेट, रिपोर्टिंग डेट है, एस्टिमेटेड डेट और डिलीवरी डेट है, ठीक है? ऐसे होता है, ठीक है? तो लाइक उस पर वर्क करेंगे सभी, ठीक है? तान्या, दानिश। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर आपने हाँ, जो ये सर ये फॉर्मेट जो होता है सर, हमारा जितने फंक्शन है इस फॉर्मेट में ही वर्क करेंगे ना? जितने फंक्शन हैं वो इस हाँ सर, फॉर्मेट में फॉर्मेट में यूज करेंगे ना, जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया है ये मंथ डे ईयर का। हाँ हाँ, राइट राइट, बिल्कुल। हाँ सर, या सर ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है सर हमारी डेट के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, फॉर्मेट चेंज होता है ना, वो वही तो आपको वहां देखना होता है। वो मैंने कल आपको शो किया था ना कि आप सर्च करना पाइथन डेट टाइम, ओके, उसके अकॉर्डिंग करना है। और इसमें हाँ, इसमें जो आता है, तो अब आपकी जैसी डेट होगी वैसा ही आपको डायरेक्टिव वहां कोड वहां पे लिखना होता है, %d%m। अब मान लीजिए कि किसी ने 2021 नहीं लिखा है, 21 लिखा है, तो वहां पे आप ईयर की जगह पर, मतलब कैपिटल वाई की जगह पे स्मॉल वाई यूज करोगे, ठीक है सर, ना? ठीक। यहाँ पर गिवन है ना, देखिए कहाँ गया, यहीं कहीं था लास्ट में ये। अब मान लीजिए आपकी जो डेट है उसमें 2021 नहीं लिखा है, सिर्फ 21 लिखा है, तब आप %स्मॉल y यूज करोगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिखा है 2013, 2014, तब %कैपिटल Y यूज करोगे, इस तरह से, समझ रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देखेंगे अभी हम अलग अलग भी, ठीक है? ठीक है, और कोई क्वेरी बताइए? जी सर। तो मेरी एक इसमें क्वेरी जैसे है। हाँ, एक एक हेलो करके पूछना, बताइए। हाँ बताइए। सर, इसमें जैसे डेट में जैसे आपने बोला जैसे कि ईयर 2013 लिखा है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो में 25 आया है, तो ऐसे करके मतलब उसको फिर कैसे करेंगे? वो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, ठीक, वो जब हम लोग डेटा क्लीनिंग पे जाएंगे ना, वो देखिए, जी जी, ठीक है? ओके। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी को बताइए? सर मेरा था, हालांकि आई थिंक क्लीनिंग से ही होगा, डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड आई थिंक। डेट अगर सिंपल फॉर्मेट में नहीं है, मिक्स फॉर्मेट में है, हाँ, देखो वो भी डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट, आप Cleaning में देखोगे आता ये है। सब पार्ट। जी जी, हाँ राइट, बस वही क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। डेटा क्लीनिंग है, उस टॉपिक पे भी अब हम लोग आएंगे जल्दी, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। ओके, ठीक है, प्लीज यहाँ तक देख लीजिए सभी लोग, ठीक है? कल ज्वाइन करिए 9:15, ठीक है? ओके सर, ओके सर, Okay, sir. थैंक यू सो मच सर। Good night, गुड नाइट sir. सर। Yeah, okay. गुड नाइट सर।